अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो जनाब आप सब लोगों को वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो लोग आज नए आए हैं आप सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आइंदा वीडियो भी आप तक पहुँचती रहें। तो जनाब आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी बहुत ही प्यारी यादें जुड़ी हैं इस वीडियो के साथ। ये वीडियो मैंने तब बनाई थी जब मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आउटिंग के लिए गए थे, घूमने के लिए गए थे। जनाब हम लोग मरी के लिए गए हुए थे और आई थिंक ये नवंबर में हम लोग गए थे। और उस वक्त यहाँ पे लाहौर में तो काफ़ी स्मोक थी, लेकिन वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा था माशाल्लाह। और हमारे साथ जो थी मेरे हस्बैंड के दोस्त की फैमिली भी थी, भाई भाभी हमारे साथ थे और इतना अच्छा वेदर था माशाल्लाह। लाहौर से जब हम निकले थे तो निकलते ही यहाँ से लाहौर से निकलते ही काफ़ी रेनी वेदर था। आगे हर जगह पे बारिश और बूंदें ही बूंदें थीं। लेकिन जैसे ही हम इस्लामाबाद में दाखिल हुए तो वहाँ पे जाके मौसम और भी ज़्यादा हसीन हो गया। सारे रास्ते कुदरती ख़ूबसूरती को देखते देखते उसको आंखों में उतारते उतारते दिल इतना राज़ी और ख़ुश हो गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो जनाब यहाँ पे हम लोगों ने सुबह हम लोग निकल गए थे तकरीबन 9:30 बजे, लेकिन वहाँ पे हम लोग काफ़ी देर से पहुँचे। जब हम लोग यहाँ से निकले थे तो उस वक्त यहाँ पे मौसम काफ़ी डिफरेंट था। बच्चों ने टी शर्ट्स पहन रखी थी, बिल्कुल लाइट से कपड़ों में थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस्लामाबाद में एंटर हुए और फिर मरी की तरफ मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया था और वहाँ जाते जाते मेरे बच्चे जो हैं उनके कपड़े भी बढ़ते चले गए। फाइनली हम लोग शाम को 6 बजे पहुँचे थे होटल में, क्योंकि काफ़ी स्लो ड्राइव कर रहे थे मेरे हस्बैंड, क्योंकि बच्चे साथ थे और हम पहली दफ़ा बच्चों के साथ इतनी दूर जा रहे थे। तो रेनी वेदर की वजह से स्लो ड्राइव करते हुए हम आराम से गए थे। तो नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग में निकले थे कोहाला की तरफ और सुबह के टाइम हम लोगों ने गाड़ी हायर की थी। यहाँ पे ड्राइव करके नहीं आए थे क्योंकि ये हमारे लिए अनजान रास्ते थे और काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी रोड्स हो चुकी थी और साथ में लैंड स्लाइडिंग भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो इसलिए हम लोगों को वाइज़ यही लगा कि हम आगे से गाड़ी हायर करें और फिर ही दूसरी किसी जगह पर जाएं। यहाँ पे जनाब मेरे बच्चे बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि ये अपनी होश में पहली मर्तबा यहाँ पे आए हैं। और मोहम्मद मूसा के जो पेंगुइन्स के जैसे अटैक्ट हैं वो आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे मैं खुश तो बहुत थी, लेकिन उसके साथ ही साथ मैं थोड़ी सी डर रही थी कि बच्चे बार बार किनारों की तरफ जाते थे। इस कदर खूबसूरत मनाजिर थे कि उन्हें आंखों में बसा भी लिया था, फिर भी दिल उसे भर नहीं रहा था। यहाँ पे बादलों को इतने करीब से देखना और इतनी प्यारी हवा, इतनी ठंडक। अच्छा, यहाँ पे हमें सर्दी का एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा था क्योंकि वेदर इतना खूबसूरत और इतना हसीन था कि हम सिर्फ़ और सिर्फ इन नज़ारों को देखने में और उनको आंखों में बसाने में ही मसरूफ़ थे। और ये व्यू जो है शायद मेरी वीडियो में तो इतना अच्छा नहीं आया, लेकिन ये व्यू देखने में इतना प्यारा था। मेरे बिल्कुल सामने जो तो तैरते हुए बादल नज़र आ रहे थे और कोई कोई बादल का टुकड़ा जो है वो हमारे पास भी आ जाता था। तो जनाब यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे थोड़ी पिक्चर्स बनवाई। उसके बाद हम लोगों को जाना था नीचे की तरफ जहाँ पे दरिया जो है मेन गुज़रता था। मेरी बड़ी हसरत थी कि जी मैं यहाँ पे आऊँ, मैं ये जगह विज़िट करूँ, क्योंकि पहले शायद ज़माना तालिब इल्मी में तो 1-2 बार आई थी अपने यूनिवर्सिटी के साथ, दोस्तों के साथ, और होल डे हम लोगों ने यहाँ पे स्पेंड किया और फिर हम लोग वापस चले जाते थे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा मतलब इस तरह टाइम स्पेंड करने का मौका कभी भी नहीं मिला था हमें। हम लोग अब जा रहे हैं जी नीचे की तरफ और काफ़ी स्लिपरी थी ये जगह यहाँ पे साइड्स पे। चूँकि हमारे साथ बच्चे थे इसलिए हम थोड़े से केयरफुल होके चल रहे थे। बच्चों को भी साथ साथ देखना था और अपनी एंजॉयमेंट जो है उसको भी साथ साथ रखना था। हमारे पास सब लोगों के पास जो है हमारे छाते यानी छतरियाँ जो थी वो मौजूद थी, जो हमें मरी में एंटर होते ही बच्चों के लिए और अपने लिए ख़रीदना पड़ी। क्योंकि वहाँ पे जैसे ही हम मरी में पहुँचे थे तो वहाँ पे जाते ही बारिश शुरू हो गई थी और उसके बाद कंटिन्यूसली 2 दिन हम लोग जब तक वहाँ से रहे हैं उस वक्त तक बारिश जो है वहाँ पे होती रही।
फाइनली जनाब हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन तक। और यहाँ पे भाई जो हैं वो अयान को लेके भाग भाग के जा रहे थे और मैं इनके साथ साथ इन भाभी और मैं इनके साथ साथ वीडियोस बनाते हुए पीछे आ रहे थे। अच्छा जी, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इस जगह पे आऊँ और यहाँ पे चारपाइयाँ बिछी हों और पाँव पानी में डिबो के बैठूँ। और मैंने अपने बच्चों को भी पिक्चर्स में ये तस्वीरें दिखाई थी जब, तो मैंने उन्हें बताया था कि हम वहाँ जाएँगे तो हम इसी तरह से बैठेंगे। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि जब हम लोग जाएँगे तो वहाँ पे वेदर बिल्कुल भी इस किस्म का नहीं होगा कि हम वहाँ बैठने का रिस्क ले सकेंगे। और फिर बच्चों के साथ जाने का मतलब है कि आपकी जो अपनी जो एंटरटेनमेंट जो है वो तकरीबन आधी अधूरी रह जाएगी। यहाँ पे मेरी छोटी लाडो जो है वो बड़े मज़े से ऊपर जा रही थी और उसे यहाँ पे बार बार पहाड़ों के ऊपर चढ़ना और उतरना जो है वो अच्छा लग रहा था, चट्टानों के ऊपर। और मैं उसे बिल्कुल भी अनअटेंडेंट जो है अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मुझे उसके साथ कभी ऊपर जाना पड़ता था और कभी चट्टानों से उतरते हुए नीचे आना पड़ता था। बहरहाल जो भी था, बहुत मज़े का मौसम था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। और मेरी विश है कि इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा इस जगह पे जाऊंगी और फिर हम खूब इंजॉय करेंगे। अच्छा, मेरा बड़ा बेटा जो है मूसा, वो तो सिर्फ वहाँ पे मौजूद छोटे छोटे पत्थर और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उन्हें जमा करने में लगा हुआ था, जबकि मेरा छोटा बेटा जो है उसको पानी बहुत पसंद आ रहा था और उसको मैं अकेला इसलिए नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वो चाहता था कि वो पानी के अंदर जाए। बारहा उसने कोशिश की कि वो अपने शूज़ उतारे, सॉक्स उतारे और पानी में चला जाए और इस पानी में जाके पाँव अपने जो हैं वो डिप करके बैठ जाए। बड़ी मुश्किल से उसे रोका जी, और लेकिन उसे अपना थोड़ा बहुत शौक़ जो है पानी में हाथ डालने के बाद पूरा कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे जनाब चाय पी और वहाँ पे चिकन पकोड़े जो थे वहाँ की कोई मशहूर फेमस वहाँ पर कोई होटल था, उन्होंने हमें कहा कि जहाँ की बहुत अच्छी डिश है। हमने मंगवा लिए थे लेकिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और हमें पता चला कि हमारे पैसे जो हैं वो ज़ाया हो गए थे। लेकिन जब फैमिली के साथ हो तो फिर कोई बात नहीं। अच्छा सा दिन गुजारने के बाद हम लोग वहाँ से निकल आए थे और ये मेरा आज का छोटा सा व्लॉग था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।